गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज सर, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, बाबूसंत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सड़वा दुबान, साहबगढ़, प्रतापगढ़। बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को पेनिसिलिन बताया। आज हम डिस्कस करेंगे बेंजिल पेनिसिलिन के बारे में। बेंजिल से पेनिसिलिन का आपको स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, यूजेस के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। तो आप पेनिसिलिन का एक बार वीडियो इसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर तब आप जो है कि बेंजिल पेनिसिलिन पढ़िएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, जिसका बहुत दिन पहले से ही इसका उपयोग होता आया है। और ये समझ लीजिए कि इनका जो यूजेस है वो ट्रिमेंडस यूज़ है, और बहुत सी बीमारियों में इनका उपयोग किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उससे आगे चल के। तो यहाँ पे आप देखिए बेंजिल पेनिसिलिन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर, उसके यूजेस के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफिशियल हमने यहाँ नहीं बताया है, आप उसको ऑफिशियल को बुक से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं वो बेंजिल पेनिसिलिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज एज अ थेरेप्यूटिकली, बट नाउ द वेरियस टाइप ऑफ पेनिसिलिन आर फाउंड, लाइक पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन के। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की गई थी वो औषध के रूप में वो पेनिसिलिन ही थी, लेकिन इस समय बहुत सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती आई हैं, वेरियस टाइप ऑफ पेनिसिलिन। अब ये समझिए पेनिसिलिन की बना कैसे। तो पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के फर्मेंटेशन के द्वारा ही पेनिसिलिन बनाई गई सबसे पहले। और देख लीजिए इसको अब बनाने का तरीका जो था वो क्या था कि जो आपका मीडिया था पेनिसिलियम और क्राइसोजेनम फर्मेंटेशन का जो मीडिया था, उसी मीडिया में आपने फिनाइल एस्टिक एसिड जब डाल दिया तो उसी की सहायता से बनाया। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीफार्म स्टूडेंट हो चाहे डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट हो। तो पेनिसिलियम वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज एज द थेरेप्यूटिकली, बट नाउ अ वेरियस टाइप ऑफ पेनिसिलिन आर फॉर्म। मतलब जो पहली एंटीबायोटिक थी उसे पेनिसिलिन ही खोजा गया था, लेकिन इस समय बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे आपकी पेनिसिलियम जी, पेनिसिलियम वी एंड पेनिसिलियम के। और इसे जो आपका जो जीनस है वो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम की सहायता से इस एंटीबायोटिक को बनाया गया। और उसमें क्या किया कि जो आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है उसमें आपने फिनाइल एस्टिक एसिड जो आपका केमिकल है वो डाल के आपने इस मेडिसिन को बनाया। तो अब हम यहाँ पे जो मेडिसिन की डिस्कस करेंगे वो है आपका कि बेंजिल पेनिसिलिन है। बेंजिल पेनिसिलिन में बेंजीन और एक CH2 ग्रुप लगे होने के कारण इसे बेंजीन पेनिसिलिन कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, इसका अच्छे से स्टडी कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक साइड चेन रहेगा, एक आपकी बीटा लैक्टम रिंग रहेगी और एक आपका थायोजोलिडीन रहेगा, और इसका नॉमेनक्लेचर भी इसी के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो फिनाइल एस्टिक एसिड है वो जब हम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के जो मीडियम है फर्मेंटेशन का, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का जो फर्मेंटेशन मीडियम है, जब हम उसमें फिनाइल एस्टिक एसिड डालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो हमारा बेंजिल पेनिसिलिन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बताया गया कि किस तरीके से फर्मेंटेशन में सेमी सिंथेटिक रूप से इसको बनाया जा रहा है। तो इसको आप ना समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेके ये जो 6 लगा हुआ है, इसके इधर जितना भी पोर्शन है ये सब साइड चेन आ रहा है। यहाँ से लेके इतना भी जो भी चीज़ है वो क्या है, साइड चेन। यहाँ पे देखिए लिखा है साइड चेन। अब यहाँ जहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब आपकी कौन सी रिंग है, ये आपकी बीटा लैक्टम रिंग है। कौन सी रिंग है आपकी, ये बीटा लैक्टम रिंग है। और जहाँ पे ये एस लगा हुआ है, जिसको हम ए लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कौन सी रिंग है, ये आपकी थायाजोलिडीन रिंग है। इसलिए हमने आपको कलर करके दिखाया हुआ है। जो आपका साइड चैन है उसको हमने कलर कर दिया, जो थायाजोलिडीन रिंग है वो कलर किया है, और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो कलर नहीं किया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेंजिन पेनिसिलिन का, ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका थायाजोलिडीन रिंग, जिसे हम ए रिंग से जानते हैं। फिर कौन सा है आपका बी, जिसे हम बीटा लैक्टम रिंग के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट में क्या है उसका
साइड चेन है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसको तैयार करने में कुछ नहीं है, ये 5 मेंबर की जो है कि यहाँ पे रिंग बनी हुई है, 5 मेंबर में यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, और एक उसके बगल एक 4 मेंबर की रिंग है, वहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है और इस पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो आप इसकी जो नंबरिंग होती है वो हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, एक अमीनो ग्रुप है, फिर एक कार्बोनिल ग्रुप है, फिर एक CH2 ग्रुप है, फिर एक आपने बेंजीन रिंग लगाई है, और यहाँ पे 3 नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, और 2 नंबर पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ध्यान से सुनिए, फिर से जान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और ये आएगा डिप्लोमा फार्मेसी में सेकंड ईयर में, चाहे केमिस्ट्री में पूछे चाहे आपका कोलॉजी में पूछे, लेकिन ये पूछेगा ज़रूर। अब इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने ऐसे भाई पेन के द्वारा दिखाया है आपको कि यहाँ पे 2 बार मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने इसका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3,3 डाईमिथाइल, यानी मेथिल ग्रुप कितनी बार है, 2 बार है, तो 3,3 डाईमिथाइल। और 7 नंबर पे क्या है, आपने ऑक्सीजन लगाया हुआ है, तो आपने 7 ऑक्सो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपका मेन नाम के पहले जब भी कोई आप इस तरीके का कोई भी ग्रुप लिखते हैं, ऑक्सीजन जब लगता है तो वो क्या होता है, आपका ऑक्सो होता है, और जब मेन नाम के बाद होगा तो ये ओन होता है। तो ये 7 जो है आपका मेन नाम के पहले है, जो आपका पेरेंट है उसके पहले है, पेरेंट नेम के पहले है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 7 ऑक्सो। फिर यहाँ पे देख लिए 6 नंबर लिखा हुआ। अब हम इसमें साइड चेन के बारे में बात करेंगे, तो 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हम 6 नंबर के बाद लिखते हैं। तो 7 ऑक्सो लिखने के बाद हमने 6 लिखा डैश लगाया, उसमें क्या लिखा हमने, फिनाइल एसिटिल एमिनो। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, आपका फेनिल ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखें तो अगर इस ग्रुप को हटा के यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें दोनों तरफ, तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड से है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिटिल, और ये क्या है, एमिनो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, 6 लिखने के बाद लिखा है फेनाइल एसिटिल एमिनो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फेनिल एसिटिल एमिनो। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इसके लिए लिखा है फेनिल, और इस यहाँ पे अगर इस रिंग को हटा के हाइड्रोजन लगा दें तो CH3 हो जाएगा, और इधर एक हाइड्रोजन लगा OH लिख दें तो क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो ये आपका एसिटिक एसिड से बना हुआ है, एसिटिक एसिड का पार्ट है ये। तो ये क्या है, एसिटिल हो गया, और ये क्या हो गया, अमीनो। तो ध्यान से सुन लीजिए, फेनिल एसिटिल एमिनो, फेनिल एसिटिल एमिनो, इसलिए 6 लिख के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है, फेनिल एसिटिल एमिनो। उसके बाद क्या लिखा हमने, 4 थाया। तो सल्फर जहाँ लिखा होता है वहाँ पे थाया लगाते हैं, तो 4 थाया। अब उसके बाद क्या है, 1 लिखा हमने, तो ये 1 ये है, और क्या लिखा, एजा बाईसाइक्लो। तो जहाँ नाइट्रोजन होता है उसके लिए एजा, ना नाइट्रोजन होता है उसके लिए एजा, और 2 रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, 1 एजा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो इसलिए क्योंकि 2 रिंग है, नाइट्रोजन के लिए एजा और 2 रिंग है, इसलिए 1 एजा बाईसाइक्लो। अब हेप्टेन लिखा हुआ है, हेप्टेन यानी 7 मेंबर्ड है, तो 7 मेंबर के लिए क्या होगा, हेप्टेन होगा। और इसके 2 नंबर पे क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिए, फिर से समझ लीजिए कि 3 नंबर के लिए क्या लिखा हुआ है आपने, 3,3 डाईमेथिल। 7 नंबर पे ऑक्सीजन है, इसलिए 7 ऑक्सो। फिर 6 नंबर से जो रिंग जुड़ी हुई है उसके लिए, चूंकि रिंग लंबी है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया कि जो भी चीज़ें 6 नंबर से वो सब ब्रैकेट के अंदर रहेंगी। तो इसके लिए फेनिल, इसके लिए एसिड, इस यहाँ से यहाँ तक के लिए एसिटिल, और इसके लिए एमिनो। तो फेनिल एसिटिल एमिनो, ब्रैकेट बंद। 4 नंबर पे हमने क्या लगाया, सल्फर, और 4 नंबर पे सल्फर है इसलिए 4 थाया, और 1 नंबर पे नाइट्रोजन है इसलिए 1 एजा, 2 रिंग से जुड़ा इसलिए 1 एजा बाईसाइक्लो। 7 मेंबर्ड है ये, इसलिए हेप्टेन, और 2 नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये इसका मेन केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। थोड़ा सा हम इसका डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो जो इसका जो कलर होता है वो वाइट या स्लाइट येलो कलर का होता है। जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होगा, या विशेष प्रकार की गंध होगी, जो स्वाद होगा वो बिटर होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सॉल्युबल
स्प्रेंगली सॉल्युबल होगा वाटर में, बट इन द साल्ट ऑफ द सॉल्युबल इन द, लेकिन पानी में क्या होगा, स्प्रेंगली सॉल्युबल होगा, लेकिन जो साल्ट फॉर्म में होगा वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 80 to 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और प्योर क्रिस्टलाइन बेंजिल पेनिसिलिन सोडियम इज स्टेबल, जो प्योर शुद्ध फॉर्म में है वो स्टेबल रहेगा। और जिसका जो यहाँ पे देखिए एट pH 5.5 to 6.0 रेफ्रिजरेटेड सोडियम में भी केट फॉर द ओवर फ्यू डेज। यानी बच्चों अगर हम इसे पानी में मान लीजिए घोल लिए हैं और आधा इंजेक्शन लगाए हैं और आधा बच गया है नहीं लगाए हैं या कम डोज में लगाना है, तो इसका pH अगर 5.5 to 6 के बीच में रहता है और हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तो हम इसे दूसरे तीसरे दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज देख लीजिए, बेंजीन पेनिसिलिन सोडियम इज स्टोर्ड एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग द 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब क्या है कि आप इसे अच्छी तरीके से बंद पात्र में रखेंगे जिसका तापमान 30 डिग्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ एब्सेसिस लिखा हुआ है। इस पर एब्सेसिस मतलब होता है फोड़ा के ट्रीटमेंट में, जिसमें क्या बनती है, मवाद आता है उसमें। एक्टिनोमाइसिस के इन्फेक्शन में, यानी पशुओं द्वारा मनुष्यों के फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस का इन्फेक्शन बोलते हैं। इस इन्फेक्शन में एंथ्रैक्स की बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। ये बैक्टीरियल बीमारी है जो जंतुओं से मनुष्य में फैलती है और फेफड़ों व त्वचा को प्रभावित करती है। ये भी चाइना से आई हुई आपकी एक डिजीज़ है। जैसे आपका इस समय डिजीज़ आया है चाइना से, वैसे एंथ्रैक्स भी चाइना से ही फैला हुआ था। दूसरा है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, ये रोडेंट्स एंड डॉग्स के काटने से होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि लेप्टोस्पायरोसिस में और स्किन इन्फेक्शन में, त्वचा रोग में इसका उपयोग होता है। लाइम डिजीज़ यानी बुखार और सर दर्द, त्वचा व चकत्ता व ठंड लगता है लाइम डिजीज़ में, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। रेड बाइट फीवर यानी चूहे के काटने से यदि बुखार आता है उसमें उपयोग होता है। निमोनिया में, सबसे ज़्यादा निमोनिया में इसका इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के कारण निमोनिया में इसका इस्तेमाल होता है। और जो है टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में सूजन हो जाने के बाद भी इसी का उपयोग किया जाता है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या है, आपका एलर्जिक रिएक्शन और स्किन रैशेस हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको ऑफिशियल नहीं बताया गया, ऑफिशियल आप बुक से देख के कंसल्ट कर सकते हैं, वैसे भी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो बच्चों सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स था वो इसका यूजेज हैं। आप इसको यूजेज को जो है कि अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कोशिश किया यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने के लिए, ताकि अगर आप इसका हिंदी समझे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे इसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी सही है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको कुछ खास रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसका यूजेज है वो आपको याद होना चाहिए। और एक बात और, यहाँ पे जितने भी यूजेज बताए हैं सिर्फ पेनिसिलिन और बेंजिल पेनिसिलिन का यहीं तक यूज़ नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका उपयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। तो आप कभी मत ये सोचिएगा कि जितना यहाँ पे इस यूजेस बताया गया सिर्फ उतना ही है। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट यूजेस बताए गए हैं जिसकी आप आगे स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या है, आपका स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड यूजेज है। तो इसके साथ समझौता नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। आपको इसको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए और स्ट्रक्चर के बाद जो मेन चीज़ें हैं इसका नोमेनक्लेचर अच्छी तरीके से तैयार होगा। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आता है किसी भी कारण से तो आप मुझे दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और फिर से मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है वहाँ पे पेन से आपको पहले से मार्क करके दिखाया गया है कि यहाँ पे इसलिए ये नाम लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए दोबारा। धन्यवाद, गुड बाय।